अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ शमसुल और आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले हमने बात की थी व्हेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, लेकिन इसने अच्छी तरीके से हमने कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं की। व्हेलेंस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से हम कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब क्या है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूल, सेकंड हमारे पास है ऑर्बिटल एंड द थर्ड वन इज थ्योरी। यानी ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जैसे हमें पता है हमारे पास दो एटम फॉर एग्जांपल बनते हैं, सारे एक दूसरे से मिल जाते हैं। लाइक सपोज दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन। एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का हो जाता है और एक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का, और ये दोनों मिलके हमारे पास बना देते हैं क्या? H2 मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल इन दीज आर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, कि कैसे एक मॉलिक्यूल बनता है एटम से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो एटम्स हमारे पास आपस में मिल जाते हैं तो प्रोसेस इस तरह है कि ये ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम और दूसरा ऑर्बिटल, दूसरे एटम का ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक सपोज ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद ये नई शक्ल में हमें नए ऑर्बिटल्स देंगे और इन नए ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, दिस इज़ वन पी वाई एंड दिस इज़ अनदर पी वाई, और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मिलने से पहले जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं लाइक इन दिस वे, ये दोनों क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो गई है, दोनों एक दूसरे से मिलके डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होने के बाद ये हमें देते हैं नए ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास हो गए दो नए ऑर्बिटल्स। पहले हर एक एटम का, सपोज हमारे पास ये एक ऑर्बिटल था एक एटम का, एटम नंबर 1 एंड दिस इज एटम नंबर 2। जब ये मॉलिक्यूल बनाने में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो दे गॉट डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने के बाद ये हमें नए ऑर्बिटल्स देते हैं, और इन नए ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जितने हमारे पास ऑर्बिटल्स एटम्स की मिली हुए होंगे उतने हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लाइक इन दिस केस वन, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, टू ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिल गए। एट द एंड हमारे पास टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो मेन पास्टुलेट्स है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, वो वन बाय वन पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास बना होता है किस चीज़ से? पास्टुलेट्स ऑफ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि मॉलिक्यूल हमारे पास बने होते हैं एटम से। ये तो जाहिर बात है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूट एटम एंड कंसीडर टू बी मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियाई। अब मॉलिक्यूल हमारे पास एटम से बने होते हैं और एटम में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं इन ऑर्बिटल्स। इट्स क्लियर कट इजी स्टेटमेंट थी। The next is कि atomic orbitals of individual atom combine to form molecular orbital, and these molecular orbital in the same way was atomic orbitals are formed. अब जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से तो ये ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जिस तरह मैंने कहा कि ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए और हमें क्या मिलेगा? हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन दिस केस हाइड्रोजन की बात हमने नहीं की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसी तरह ये 2py सपोज हमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो नए ऑर्बिटल्स भी हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, हम रखेंगे इन मॉलिक्यूल्स में,
तो इसका जो तरीक़ाकार होगा वो सेम होगा एज एटॉमिक एटम में हम पुट करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी सेम एज या इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जिस तरह हम एटम में ऑर्बिटल्स पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इसी तरह हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अबव प्रिंसिपल के मुताबिक या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हन रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हन रूल्स के मुताबिक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज जो थर्ड हमारे पास मेन फीचर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। द थर्ड वन इज़ कि हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमारे पास डिपेंडेंट एनर्जी होती है। जिस तरह हमने बात की थी कि इन एटम में हमारे पास हर एक ऑर्बिटल्स की अपनी एनर्जी होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमारे पास अपनी एक एनर्जी होती है, यानी डिफरेंट एनर्जी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नहीं बनेंगे ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिफरेंस है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स बने थे py से और ये ऑर्बिटल्स बने हैं s से। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर 4 फीचर है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या शेप ये हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एटम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। So these are the main features of molecular orbital theory. नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर, यानी 5 नंबर जो मेन फीचर है इसको अगर हम बॉन्ड ऑर्डर दें तो गलत नहीं होगा, जिस तरह KPK बुक्स में कहा गया है। सो व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? सो नाम से जाहिर है, लाइक सिंपली वी कैन से द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड यानी जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड्स बन होते हैं एक दूसरे साथ। सो ये बॉन्ड्स कितने हैं इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लाइक फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है, सो H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड होता है। सो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज़ 1, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एक है। सो बॉन्ड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर के लिए याद रखें कि दिस इज़ हाउ मच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, या कितने हमारे पास बॉन्ड्स आर बने हुए हैं। सो H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास एक बॉन्ड है, सो द ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज़ 1। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1। सो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2। लाइक बात की जाए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 बॉन्ड होती है। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। सो व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे? सो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फीचर्स में बात की कि मॉलिक्यूल हमारे पास एटम से बने होते हैं, और जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह हमारे पास नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। मैंने एग्जांपल में कहा कि सपोज 2py है, सो ये दोनों डिस्टर्ब होकर हमारे पास नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हमारे पास अपनी अपनी एनर्जी होती है। अब ये बात याद रखी जाए कि जब नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। सो वो पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास 2 है अकॉर्डिंग टू KPK बुक कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी एक की एनर्जी हमारे पास लो होती है, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी याद रखिए कि एनर्जी हमारे पास लो, दिस साइन इज यूज पर, मैं यूज़ कर लेता हूँ, बाकी कोई यूज़ नहीं करता, ये मैंने चूज़ किया है फॉर एवरीथिंग एंड एनर्जी। सो दिस इज़ शॉर्टकट।
सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लो होती है और इसको हम डिनोट करते हैं बाय साइन लाइक रो और सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा और पाई। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हमारे पास हाई एनर्जी होती है और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा और पाई सी बी, बट इस पर हम लगाते हैं एक छोटा सा स्टार। तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार और एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हमारे पास हाई होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमारे पास लो होती है, उसको हम डिनोट करते हैं बाय सिग्मा और पाई। अब बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करते हैं, टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। सो तरीका बॉन्ड ऑर्डर का ये है कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो अगर मैं इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मैं लिखूँ जस्ट बी, सो द फार्मूला फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग के लिए मैं अगर लिखूँ ए बी, आसानी के लिए जगह कम है, सो ए बी and we will divide it this by 2। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जगह कम पड़ गई थोड़ी। सो बॉन्ड ऑर्डर, द फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वाज बॉन्ड ऑर्डर। सो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। सो नेक्स्ट इज, अब इस बॉन्ड ऑर्डर की हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें ये बॉन्ड ऑर्डर क्या देती है। सो हमारे पास इस बॉन्ड ऑर्डर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सो लेट्स डिस्कस इट बाय वन। नाउ जब बॉन्ड ऑर्डर, सो इस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर गिव अस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें बॉन्ड ऑर्डर देता है अबाउट मॉलिक्यूल इज। सो ये हमें कितनी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में। सो द फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन आप याद रखें कि ये हमें बताते हैं अबाउट स्टेबिलिटी। सो द फर्स्ट वन इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, कि बॉन्ड ऑर्डर से हम फाइंड कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल है या नहीं है। कैसे हम फाइंड करेंगे, पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ये हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो हमारे पास 2 रेशियो आएंगे। लाइक द फर्स्ट केसेस है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, या दूसरा केस इस तरह भी आ सकता है कि ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है ये कम हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो फर्स्ट केस में जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसे, सो इस केस को हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग में कम हो एंटी बॉन्डिंग से, तो इसको हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। पर अगर हम ये एग्जांपल में स्टडी करेंगे। सो बॉन्ड ऑर्डर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि बॉन्ड को टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ना चाहते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू इट्स constituent atom is called bond dissociation energy। so bond dissociation energy का bond order से क्या ताल्लुक़ है, तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है हमारे पास bond order का, यानी जितना हमारे पास bond order ज़्यादा होंगी, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो इस वजह से नंबर ऑफ bond dissociation energy is directly proportional to
बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 है। सो इस 1 को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी और इस 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर इस वजह से हाइड्रोजन में का बॉन्ड ऑर्डर कम है, सो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 है। अगर ईटा में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है लोड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, याद रखें कि हाइड्रोजन की हमारे पास सबसे कम है। इसी तरह इसके साथ फिर कम है ऑक्सीजन की, और फिर बहुत ज़्यादा है किस चीज़ की, नाइट्रोजन की। इस तरह हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ट्रेंड आता है वो ये है कि हाइड्रोजन का कम होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम होगा नाइट्रोजन से। या अगर हम रिवर्स कर ले कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का इस तरह भी लिख सकते हैं सारी के नाइट्रोजन O2N2H2, नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन का ज़्यादा है H2 से। ये याद रखें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। या सपोज आपको कहे कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, XYZ आर 3 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो ऑर्डर्स है बॉन्ड ऑर्डर का, वो हमारे पास ये है XY ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्या होगी, वो भी इस तरह होगी, X is greater than Y and Y is greater than Z because bond dissociation energy is directly proportional to bond order. नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड नंबर इंफॉर्मेशन हमें देती है बॉन्ड ऑर्डर, ये है अबाउट बॉन्ड लेंथ। यानी जब बॉन्ड बन जाता है तो इसकी हमारे पास एक लेंथ होती है। कैसे, लाइक सपोज दिस इज H2 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन। ये जो लेंथ है बॉन्ड का, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। या ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, या नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास ये जो लेंथ है 2 ऑक्सीजन की बीच का, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक भी है बॉन्ड ऑर्डर से। यानी जब बॉन्ड ऑर्डर, ताल्लुक क्या है, ताल्लुक ये है कि जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कम हो तो लेंथ ज़्यादा होगी, जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा हो तो लेंथ हमारे पास कम होगी। कैसे, लाइक इन दिस केस हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 है, इसकी लेंथ हमारे पास ज़्यादा है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसकी लेंथ हाइड्रोजन से कम होगी, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन की कम होगी हाइड्रोजन से। अगर कंपैरिजन के लिए एक साथ की जाए, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द सेकंड बॉन्ड एंड दिस इज द नाइट्रोजन विच हैव 3 बॉन्ड ऑर्डर। ये देखे कि 1 2 3 तीनों का बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास डिफरेंट है। बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली ताल्लुक है बॉन्ड ऑर्डर से, यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा इतना हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस इज द मेन फीचर ऑफ व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो हमें बता देता है, इसकी इंफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है, जो पजीराई मिली है बॉन्ड ऑर्डर को, यानी जो इम्पॉर्टेंस है वो है इस नंबर 4 मेन फीचर से, और ये फीचर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे कि द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिमेट्रिक पैरामैग्नेटिक, कि हमारे पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी पेयर नहीं है, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल में हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह की ऑक्सीजन में है, फर्दर हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को लेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे, हमें मालूम होगा कि ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होती है मॉलिक्यूल में, दैट मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ईटा में आते हैं कि किस थ्योरी ने ये जाहिर किया कि हमारे पास ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। या ये कहेंगे कि कौन सी मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, तो दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। या अगर हमारे पास है एक ऐसा कंपाउंड है विच डोंट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर है, उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक
मैग्नेटिक। सो जिसके हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज़ पैरामैग्नेटिक, और जिसमें नहीं होते उसको हमारे पास होता है डाई मैग्नेटिक। अब एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं और लेट्स डिस्कस इट। सो मैं ये रिमूव करूँगा। साथ ही याद रखिए कि अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि वो टॉपिक को अगर डिफ़िकल्ट समझते तो फिर वो उसको पढ़ते ही नहीं। सो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये जो पॉइंट्स हम बोर्ड पर लिख लेते हैं ये काइंडली पेज पर लिख के और इसको याद कर लें। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी होता है, साथ ही थोड़ा कॉन्सेप्ट भी याद कर लें। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट याद नहीं कर सकते तो जो पॉइंट्स है वो याद रखें। सो एग्जांपल, द फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन इज़ दैट आप हाइड्रोजन को हम पढ़ते हैं। सो हाइड्रोजन को अगर आप देख लें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है कि हाइड्रोजन में हमारे पास होता है 1s1, यानी हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है 1s में। इसी तरह अगर हमारे पास एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल जाते हैं, सो ये बना देते हैं एक H2 मॉलिक्यूल। सो हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स मिल जाते हैं और हर एक का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। सो क्या होता है, इस तरह हम लिखेंगे, एक एटम को हम लेफ़्ट पे लिखेंगे, दूसरे एटम को हम राइट पर लिखेंगे। सो ए हमारे पास एक हाइड्रोजन हो गया 1s ऑफ 1 हाइड्रोजन, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया 1s ऑफ सेकंड हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस हाइड्रोजन में है और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस हाइड्रोजन में है। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, 2 ऑर्बिटल्स ऑफ एटम मिल जाते हैं, नई भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो हमने कहा था कि 2 टाइप्स है, एक है बॉन्डिंग, एक है एंटी बॉन्डिंग। सो नीचे जो हम एक ऑर्बिटल यहाँ पर बनाएंगे मॉलिक्यूल का और दूसरा हम ऊपर बनाएंगे। सो जो नीचे हमारे पास है इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाले को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सो ये हमारे पास हो गया सिग्मा 1s। इस तरह ऊपर वाली को हम कहेंगे सिग्मा 1s, लेकिन एंटी बॉन्डिंग को हम डिनोट करते हैं स्टार से। अब हमारे पास जितनी हम ऊपर जाएंगे उतनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होंगी। सो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि जिस तरह एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है इस तरह मॉलिक्यूल की होती है। सो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन एटम इलेक्ट्रॉन पहली लो एनर्जी शेल में जाएंगे, सी दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन दोनों आकर इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आकर ठहर जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहेगा। सो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं मॉलिक्यूल की, सो हमने कहा था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स है और डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास हाइड्रोजन का आया 1। इसका मतलब है जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा सो दिस मॉलिक्यूल विल हैव ओनली 1 बॉन्ड। इससे पहले किसी थ्योरी ने हमें ये बॉन्ड ऑर्डर का प्रोसीजर नहीं बताया। सो अब इस मॉलिक्यूल की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। सो इस तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह लिखेंगे कि जब हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन गया तो H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास पहले आता है सिग्मा 1s, इसी तरह दूसरा आता है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ऊपर में हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बताया दिस अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब नेक्स्ट इज ये याद रखे, मैं भूल गया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो ये तो हमारे पास हाइड्रोजन था, जस्ट 1 एटम था, लेकिन अगर एटम में हमारे पास 10-12 इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर क्या होता है, एनर्जी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस इज लिथियम है फॉर एग्जांपल।
सो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ बात करेंगे अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन से नीचे है पीरियड टेबल में, हाइड्रोजन लिथियम। सो इसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर करेंगे और हम लेंगे ओनली अबाउट लिथियम के हम आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। सो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, सो इसके साथ हमारे लिथियम का में हमारे पास आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो अगर लिथियम की बात की जाए, सो लिथियम में भी हमारे पास इस तरह का प्रोसीजर होगा। सो दिस इज़ लाइक वन लिथियम एटम, दिस इज अनदर लिथियम एटम। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये दोनों आएंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रह जाएंगे। सो वी विल कॉल इट सिग्मा 1s और वी विल कॉल इट सिग्मा स्टार 1s। सो इसी तरह लिथियम का भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1। सो एक लिथियम दूसरी लिथियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। अब ये तो हमने एटम मॉलिक्यूल की बात की अबाउट फर्स्ट ग्रुप की, या वो इलेक्ट्रॉन जिसके साथ, वो एटम जिसके साथ। अब लेते हैं हीलियम को। सो टू टेक द हीलियम इज एन एग्जांपल। सो हीलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो है 1s2 शेल में। सो हीलियम में दिस इज हीलियम। हीलियम का हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। जब हम 2 हीलियम लेंगे तो हमारे पास 2 1s2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये हमारे पास एक हीलियम एटम एंड दिस इज अनदर हीलियम एटम। एक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरी में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये 2 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक हमारे पास है ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 ऑर्बिटल्स है। सो लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 2 नीचे आएंगे और 2 ऊपर रह जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है, बॉन्डिंग में हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, 0। अनलकीली टेबलेट में चार्ज ख़त्म हो गया, बट वी विल कंटिन्यू। ऑलरेडी हमने बहुत दिन ज़ाया की है। सो जितना टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है उतना मैं इसको लेट कर देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ा सकूँ। सो वी विल टेक हेल्प फ्रॉम बुक ताकि कुछ कम ना पढ़ाए। सो पर हीलियम बॉन्ड ऑर्डर इज 0, मतलब जब हीलियम मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें ऑर्डर बॉन्ड नहीं होता। सो बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं है। सो दिस मीन्स दैट एक हीलियम दूसरी हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 है। मतलब तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हीलियम 2 यानी He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई कहे कि देयर वाज मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, सो दिस इज रॉन्ग। हीलियम डजंट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो हीलियम एग्जिस्ट करता है ऑन देयर एटॉमिक फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन का। सो एक पिक्चर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पीछे छोड़ा है, वो हम डिस्कस करेंगे इस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बाद कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है, एनर्जी का ट्रेंड है। सो अब एग्जांपल लेते हैं अबाउट ऑक्सीजन का। सो O2 ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 1s2 2s2, अब px1 एंड 2py1 एंड 2pz में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। सो अब ये वैलेंस बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। होना तो चाहिए कि इसको हम ले लें, लेकिन इसको भी आप ले सकते हैं। हमने कहा कि इनर शेल्स को आप इग्नोर करते हैं। सो एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन इस तरह दूसरा है, इसको हम लिखेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 1s1 का एक ऑक्सीजन का और इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s1 रेक कर देते हैं 2 ऑर्बिटल्स सपोज, और ये हमें देते हैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये इनर शेल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये हम क्या करते हैं, ये हम इग्नोर करते हैं। सो हम सिर्फ पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ ड्रा करेंगे फॉर 2s2 एंड 2p। अब मैंने यहाँ पर लिखे हैं फॉर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1s2 की बात ख़त्म हो गई। इसकी ज़रूरत नहीं थी पर मैंने लिख लिया आसानी के लिए, क्योंकि इससे मैं शो करूँगा एनर्जी ट्रेंड। नाउ इसके बाद आता है 2s2। सो 2s हमारे पास 1 एटम का 2s और इस तरह दूसरे एटम का 2s मिल जाते हैं और हमें बनाते हैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनका नाम भी हम लिख देते हैं 2s। सो इसको हम कहेंगे सिग्मा 2s, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम कहेंगे सिग्मा 2s और बॉन्डिंग का हम सिग्मा लिख देते हैं तो एंटी का सिग्मा स्टार हो जाता है। सो 2s का हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन में भी 2s इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 ऑर्बिटल है, तो 2 इसमें आएंगे और 2 दूसरे में आएंगे। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। 2s हो गया, फिर आता है px py एंड pz। सो px py 3z, 3 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 1 पर px, सॉरी 2px 2py एंड 2pz। ये हो गया एक ऑक्सीजन एटम का। इस तरह दिस इज सेकंड 2px 2py एंड 2pz। अब ये 3 और ये 3 मिलेंगे और नए हमें मिलेंगे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 बॉन्डिंग में होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में। सो ये जब मिल जाते हैं तो पहले हम लिखते हैं px। बाज़ बुक्स में जो BS की बुक्स हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, उसमें हम यहाँ पर हम pz लिखते हैं और ऊपर xy लिख लेते हैं, बट BS FSC की बुक्स में px पहले लिखते हैं। सो दिस इज, ये भी सही है। सो ये हमारे पास हो गया 2px। अब y और z की एनर्जी हमारे पास सेम होती है, सो वो दोनों हम एक साथ लिखेंगे। सो ये हमारे पास 2py और 2pz। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हमने कहा था इसको हम सिग्मा और पाई से डोनेट करेंगे। सो द फर्स्ट वन को हम लिखेंगे सिग्मा से, बाकी पाई से। सो ये हमारे पास हो गया पाई 2py एंड दिस इज पाई 2pz। इस तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। पहले 2 बॉक्सेस, द वन इज पार पाई 2py पाई 2pz। इसको हम स्टार लगाएं बिकॉज दिस आर एंटी बॉन्डिंग, और इसके साथ साथ ये हमारा रह गया 2px, दिस इज सिग्मा स्टार। ये बुक में नया बुक आया है, मैं भी इसमें ये लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर बुक में ये गलत है, यहाँ पर पाई लिखा है, दिस इज सिग्मा। अब px py pz में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 दिस इज 1 एंड दिस इज 1। आई हैड मेड अ लिटिल मिस्टेक कि ऑक्सीजन का नंबर, ये मैं हर बार गलती कर लेता हूँ ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का मैं 6 लेता हूँ, बट दिस इज हमारे पास ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 8 है। आई अपोलोजाइज, पिछली वीडियो में भी मैंने ये 6 लिखा था। सो गलती है, आदत पड़ गई है, होना तो नहीं चाहिए था। सो क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। सो काइंडली याद रखें कि ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है, इसके हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो px में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और pz में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग। px में 2 है, px में 2 है, सो 2 इधर आएंगे और बाकी 2 इधर px में चले जाएंगे। इसी तरह py और pi में एक ये है, एक ये 2 हो गए, सो दोनों इस py में आएंगे, ऊपर के लिए कुछ नहीं रह गया बाकी। pz एक ये है और एक ये, सो दोनों नीचे आएंगे और pz खाली रहेगा। अब इसकी एनर्जी कम है, जिस तरह हम ऊपर जाएंगे एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी।
सो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। सो हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पिनिंग भी एटम की तरह है। सो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नीचे ऑर्बिटल्स में, सो ये यहाँ पर रहेंगे। अब हमने पाउली एक्सक्लूजन रूल या हमने हंड रूल कहा था कि हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो। डीजेनरेट मीन्स कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम हो। ये हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम है। अब इलेक्ट्रॉन्स दो है, सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉक्स में रहने के बजाय ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में रह जाएंगे और ये सेम स्पिन से होंगे। यहाँ पर अपोजिट स्पिन में होंगे। सो इससे अच्छा है कि अलग अलग रहे और सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन करें। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन में ये आ गए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। किसी ने पहले हमें किसी थ्योरी नहीं बताया कि ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आते हैं जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिस इज द प्रूफ दैट ऑक्सीजन हैव 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन किस तरह है, बिहेव करता है पैरामैग्नेटिक। सो ये याद रखें कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू दीज 2 इलेक्ट्रॉन विच इज शोन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके नीचे मैंने लिखा था कि 2s से पहले 1s आता है। सो मैं ये शो कर रहा था कि पहली एनर्जी कम होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कम होती है सिग्मा 1s की। सिग्मा 1s के बाद आता है सिग्मा स्टार 1s। इसके अलावा फिर आता है 2s, सॉरी सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 2px। सो आई नीड स्पेस, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद आते हैं पी वाई और पी जेड। सो इसके बाद पी वाई और पी जेड किस तरह लिखेंगे, पाई पी वाई पाई पी जेड। सो सॉरी है पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड, यहाँ पर 2 है। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसको हम एक दूसरे के साथ लिखते हैं और इसमें इज इक्वल टू लिखते हैं। इसके बाद आते हैं पाई स्टार 2 पी वाई और पाई स्टार 2 पी जेड, दोनों की एनर्जी सेम है। और इसके बाद एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा स्टार 2 पी एक्स, यहाँ तक याद रखें। इसके अलावा भी सेम प्रोसीजर है। सो दिस इज़ द ट्रेन ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इन दिस वे इट विल पिल्स द इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का भी है। सो नाइट्रोजन का भी पढ़ लेते हैं, ये सिग्निफिकेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सो नाइट्रोजन का हमारे पास है ईच ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम कंटेन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शील में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन का ताल्लुक 5th ग्रुप से है। सो लास्ट शील में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या होंगे, 5 होंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप 6 से ताल्लुक़ है, इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे। अब ग्रुप नंबर हमें शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, सो नाइट्रोजन हमारे पास है ग्रुप 5 में। सो इसका ताल्लुक मतलब है कि नाइट्रोजन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है। सो टू राइट these electrons, so let me check the atomic number of nitrogen. 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर नाइट्रोजन का नंबर 7 लिखा है। सो आई थिंक 7 है, आई कांट रिमेंबर दीज नंबर्स। होनी तो चाहिए कि मुझे याद हो, लेकिन बस फिर टेबल में बंदा देख लेता है हर बार। आप याद किया करें, मुझे ज़रूरत नहीं है याद करने की, मैं तो इजीली लिख सकता हूँ बुक से। सो नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 7। सो 1s2 2s2, अब 2px 2py एंड 2pz, 4 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ऑर्बिटल है। सो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसी तरह एक दूसरा नाइट्रोजन लेंगे। सो दिस इज़ 1 नाइट्रोजन, इस तरह दूसरा हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलेंगे और हमें देंगे
nitrogen molecules. So for nitrogen molecules 1 2 3 4 5 2s से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज दीज आर वैलेंस. सो एक 2s मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का आएगा, इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन का भी 2s मॉलिक्यूल आएगा. ये दोनों मिलेंगे और जब मिल जाते तो 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे मॉलिक्यूलर. ये बॉन्डिंग हर बात जब मैं एग्ज़ाम कर लेता हूँ या कुछ तो मैं इस तरह पढ़ा देता हूँ कि ये हमारे पास स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं ताकि रिपीटिशन हो जाए और आपको याद हो जाए. सो इसमें हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 + 2 4 और 2 ऑर्बिटल्स है. सो 2 नीचे आएंगे और 2 ऊपर. सो इसके बाद आती है px py pz की. सो एक नाइट्रोजन की हमारे पास ये हो गया px, दिस इज़ py एंड दिस इज़ pz. ये 2s था. सो सारी सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s. px py pz of 1 nitrogen and px py sorry 2px 2py 2pz of 1 atom and this is another atom. E3 और E3 मिल जाते हैं और बनाते हैं नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो 6 ये है, 3 + 3. सो नए ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. x और x का ये इजी वे है, इस तरह हम लिख सकते हैं. बट बाज़ बुक्स इस तरह लिख सकते हैं, लाइक ये x को यहाँ पर लिखते हैं, py और pz को इस तरह लिख सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम एरोजिया से ला रहे हैं क्योंकि हम इस सारों को कंसिडर करते हैं. इसका मतलब है कि ये x और ये x मिल गए, हमें ये देंगे px 2 px. इसी तरह सिग्मा के बाण आते हैं पाई बाण. सो पाई ये हो गया पाई 2 py, ये हो गया पाई 2 pz. इसी तरह ये हमारे पास है पाई स्टार 2 py एंड दिस इज पाई स्टार 2 pz. और ये हमारे पास हो गया सिग्मा स्टार 2px. अब इस x में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस x में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो दोनों यहाँ पर आएंगे. इस y में 1 है और इस y में ये है 2 है. सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, बाकी के लिए कुछ नहीं बचा. pz में 1 है, pz में 1 है, दोनों pz में आएंगे, ऊपर के लिए कुछ नहीं रहा. सो टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग आर 0, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग आर 3 नहीं है 6 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग आर 0 डिवाइड बाई 2. सो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना देता है. सो अगर आप मॉलिक्यूल के लिए लिखना चाहते हैं दिस एनर्जी ट्रेड कॉन्फ़िगरेशन, सो क्या है हमारे पास कि सिग्मा 1s में हमारे पास 2 होंगे, सिग्मा स्टार में हमारे पास 2 होंगे. अब 2s में हमारे पास सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है. अब सिग्मा स्टार में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. इसी तरह ये हमारे पास सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. इसके साथ हमारे पास आ गए पाई 2py में हमारे पास, इसके साथ पाई 2pz में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये एनर्जी ट्रेंड के लिए मैंने ये बिग स्मॉल के यूज़ किए थे, बट टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन वी विल राइट इट इन कामा. सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. सो ये ईटा के लिए बहुत ज़रूरी है. सच लेंथी क्वेश्चंस, पहले लोग कहते थे कि लेंथी एंट्री टेस्ट में नहीं आते, बट आजकल एंट्री टेस्ट में लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गई है. सो दिस वाज द एंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इसकी सिग्निफिकेंट हमने पहले ही बता दी. सो इसके बाद हमारे पास आते हैं बॉन्ड एनर्जी. सो बॉन्ड जब बनते हैं और आप बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हर एक बॉन्ड के लिए अपनी एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी में जब हमारे पास ये याद रखें कि हम थ्योरेट ज़बानी नहीं बता सकते, लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो एक हमारे पास है, ये थ्योरी है, ये हम नहीं पढ़ाते लेकिन ऐसी भी लेक्चर स्टार्ट है. सो इट्स इजी टू टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी.
सो बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड में कितनी एनर्जी है ये तब हमें पता चलेगा। लाइक दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इस बॉन्ड में कितनी एनर्जी है तो पता कैसे चलेगा, हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने में जितनी एनर्जी खत्म होगी मतलब ये इतनी मजबूत है। सो एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी दरकार होती है उसको कहते हैं एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। या जब ये मॉलिक्यूल जब बना है इसके लिए कितनी एनर्जी इसमें यूज़ है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। सो जब मॉलिक्यूल हमारे पास अपोजिट हो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है दूसरा टेक करते हैं, तब इन केस हमारे पास बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जब हमारे पास मॉलिक्यूल सेम है तो कम होगी। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज आते हैं लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ जस्ट अ थ्योरी, सो पढ़ लेते हैं फिर भी। दिस इज़ फॉर एग्जांपल H, दिस इज Cl, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, 7 के साथ 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये क्या कर लेता है कि ये जब बॉन्ड्स बन जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। सो ये मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो ये H+Cl- बन जाता है, थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस केस ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस और Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये बॉन्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर होता है इन केस आप हाइड्रोजन। या सपोज HFCl-Bri जो एक ग्रुप 7 है। सो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन आयोडीन से। सो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इसकी एनर्जी कम होगी और फिर इसकी कम होगी, फिर आई की कम होगी। अब जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं वो अलग बात होती है, जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो फिर डिफरेंस आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि H और F से हम कैलकुलेशन कर ले कि हमारे पास सपोज इसकी एनर्जी है कैलकुलेशन की मुताबिक से 293। अब जब एक्सपेरिमेंट में हम इसको तोड़ेंगे तो हमें पता चला कि सपोज़ हमारे पास ये आ गई, बुक में गिवन है 567 वैल्यू, तो होना तो ये चाहते हैं 293 से बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन ये टूट जाता है 567 से। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। हमने जो ये वैल्यूज़ आई है ये हाइड्रोजन से अलग आई है और ये फ्लोरीन से। सपोज लाइक एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ और एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का फ्लोरीन से बॉन्ड है। सो इसकी एनर्जी से ये फाइंड की है और फिर इससे सो कैलकुलेटेड वैल्यू इस तरीके से आई है। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड से ज़्यादा होती है पर हेटेरो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। दूसरा हमारे पास ऑलरेडी हमने बात की अबाउट बॉन्ड लेंथ, सो ये भी आप देख लें। अब आयनिक कैरेक्टर कि कितनी हमारे पास मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर है। सो आयनिक कैरेक्टर की दो मॉलिक्यूल्स है और ए बी, इसमें आयनिक कैरेक्टर कब होगी कि एक एटम इनमें से सारे बॉन्ड को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल किल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमारे पास आयन बन जाते हैं थोड़े थोड़े। सो इसको हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर। सो एक मॉलिक्यूल में कितने आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी मतलब सेम एटम से, तो दोनों एटम सेम, यानी सपोज फॉर एग्जांपल एक एटम ए है दूसरा भी ए है, सो ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसके बीच रह जाते हैं क्योंकि दोनों एटम्स हमारे पास सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी सेम है। सो इसमें हमारे पास आयनिक कैरेक्टर ज़ीरो होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है। सो जब आयनिक कैरेक्टर कम हो, कितना कम हो, 0 से लेकर 0.9 या 0.9 से कम हो, लेस देन 0.9। सो जब वैल्यू 0.9 से कम हो तो तब क्या होगा, तब हमारे पास बॉन्ड होगा, सो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर लिखा है कि नहीं है, सो पोलर विद सम आयनिक करेंट। सो जब डिफरेंस हमारे पास 0.9 से कम हो तो ये हमारे पास नॉन पोलर होगा। अब जब डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो, 9 0.9 याद रखें और फिर सारी 7,
और जब डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, एक का हमारे पास सपोज है 1, दूसरे का हमारे पास है 3, सो ये जो डिफरेंस है 2 है, 1.7 से ज़्यादा है। सो इन दिस केस ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, आयनिक होगा, या इसको कैरेक्टर हमारे पास आयनिक कैरेक्टर इसको होगा, और ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, पोलर होगा। एंड द बॉन्ड विल बी आयनिक एंड देयर विल बी आयनिक कैरेक्टर। सो ये हमारे पास आयनिक होगा। अब 0.9 से कम हो नॉन पोलर, और 1.7 से डिफरेंस ज़्यादा हो तो ये हमारे पास आयनिक होगा, पोलर होगा। अब ये नॉन पोलर है, ये आयनिक कैरेक्टर है। सो इसके बीच क्या होगा, जब 0.9 1.7 के बीच हो, सो दैट विल बी पोलर विद सम आयनिक कैरेक्टर, पोलर विद सम आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, पोल्स बनेंगे लेकिन आयनिक कैरेक्टर सम होगा, और जब 1.7 से ज़्यादा हो तो फिर फुल आयनिक कैरेक्टर होगा। अब डायपोल मोमेंट आप देख लें, दिस इज़ इजी। और डायपोल मोमेंट में जिसके ऐसा यूनिट्स है ये याद रखें। और डिबाई हमारे पास, व्हाट इज़ द डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, सो डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। एक डिबाई हमारे पास बराबर है 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम मीटर। हमारे पास शॉर्टकट में बताओ कि डायपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। सो चार्ज एंड डिस्टेंस को मैं लेता हूँ सपोज एस से। सो चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है, जिसका यूनिट है कूलम मीटर। सो कूलम मीटर इज द इस यूनिट ऑफ व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट का कूलम मीटर यूनिट है, और इसके साथ साथ एक यूनिट है डायपोल मूवमेंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायपोल एंड कूलम मीटर। बाकी दिस चैप्टर इज़ ओवर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर नंबर 2 इन 1 लेक्चर, बिकॉज इटा आने वाली है एग्ज़ाम सोनिया, तो ताकि जितना जल्दी हो सके हम इसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।